In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 17 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड इट्स नेम इज़ हिस्टोरिसिस लूप। स्टूडेंट्स अगर आप इसके मीनिंग को देखें, हिस्टोरिसिस ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स, और इसका मीनिंग होता है लैग्स बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड, पीछे रहने को आप कहते हैं, और लूप आप जानते हैं क्लोज पाथ को कहते हैं। तो हिस्टोरिसिस लूप यहाँ से हमें ये नज़र आता है कि लैग्स बिहाइंड और लूप क्लोज पाथ। अब इसकी डेफिनेशन पे आए तो स्टूडेंट डेफिनेशन इसकी ये है, द फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेसिमन फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द सोलोनाइड इज प्लॉटेड बाय CRO। यानी CRO की ये स्टूडेंट्स हायर क्लासेस में, MSc क्लास में ये एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें हम सोलोनाइड के अंदर, सोलोनाइड आप जानते हैं कि हार्ड एक कॉइल होता है और उसके अंदर आप एक स्पेसिमन को रखते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आप ये हिस्टोरिसिस लूप ड्रा करते हैं। पैरा के लिए स्टूडेंट्स नहीं होती, डाया के लिए नहीं होती, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आप जब भी किसी आयरन को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप सोलोनाइड के अंदर रखते हैं और उसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो I और B की आप वहाँ से मेजर करते हैं और देन ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं और इस किस्म की लूप जो है वो बनती है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये मैक्सिमम वैल्यूज़ करंट की, देन रिवर्स में और फिर दोबारा उसी जगह पे, तो इससे हम हिस्टोरिसिस लूप कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ होता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेसिमन फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द सोलोनाइड इज प्लॉटेड बाय CRO से आप ये ग्राफ जो है ये ड्रा करते हैं, इसे हम हिस्टोरिसिस लूप का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि टू इन्वेस्टिगेट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, a bar of that material such as iron is placed in an alternating current solenoid. When the alternating current is at its peak value, it fully magnetizes the specimen in one direction, and when current is at its negative peak, it fully magnetizes in opposite direction. अब देखिए ये स्टूडेंट्स हम सोलोनाइड की बात करेंगे तो ये हमारे पास फर्ज करेंगे ये सोलोनाइड है स्टूडेंट्स, ये सोलोनाइड है और इसको आप एक अल्टरनेटिंग सोर्स से आप इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है हमारे पास, इसके साथ अगर आप इसको कनेक्ट कर दें और इसके सोलोनाइड के अंदर हमने एक स्पेसिमन, एक पीस ऑफ आयरन, ये हमने इसके अंदर रखा हुआ। अब अल्टरनेटिंग करंट इसमें से पास हो रहा है तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट, इसके दोनों साइकिल्स हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब देखिए करंट जब अपनी ये वाला पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट करता है करंट, तो इसमें आप ये कहेंगे कि जो मटेरियल इसके इनसाइड रखा हुआ है सोलोनाइड के अंदर, तो ये इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है इसकी मैक्सिमम हो जाएगी इन वन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन। ये पॉजिटिव साइकिल है, यानी करंट जब ये कंप्लीट करेगा पॉजिटिव साइकिल, यानी करंट, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ, AC करंट, तो देन इट्स मैग्नेटाइजेशन इस स्पेसिमन की ये इन वन डायरेक्शन फुली मैग्नेटाइज हो जाए। और फिर नेक्स्ट में जब ये रिवर्स होता है इस पॉइंट पे ये मैग्नेटाइजेशन जो है ये ज़ीरो को शो करता है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, अभी मैंने इस पर्टिकुलर केस में नहीं डिस्कस किया, जनरली कि इस जगह पे मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जाती है क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो। और उसके बाद जब ये नेगेटिव पीक पे पहुंचता है नेगेटिव साइकिल में, तो देन नेगेटिव पीक में क्या होता है कि इट फुली मैग्नेटाइजेस द स्पेसिमन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फुली मैग्नेटाइज करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अल्टरनेटिंग सोर्स को यूज़ करते हैं, ये कंफर्म होना चाहिए। स्पेसिमन को सोलोनाइड के अंदर रखते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ I और B की हम यहाँ से मेजर करते हैं। I और B की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वो आप CRO के साथ अटैच कर दें और CRO से
आप ग्राफ जो है वो इस किस्म का ड्रा करते हैं। इस किस्म का ग्राफ जो है वो CRO की स्क्रीन पे नज़र आता है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ। अब आई देखें ऑन दिस साइड है और बी जो है जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं और ये इस साइड पे, यानी मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की शेप में आप यहाँ पे वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे शेयर करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को इस हिस्टोरिसिस लूप की। वी हैव द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिसिस। हिस्टोरिसिस क्या है स्टूडेंट्स? हिस्टोरिसिस में यहाँ पे मेंशन्ड है द पोर्शन AOA ऑफ द कर्व, यानी ये वाला पोर्शन, ये आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन O to A तक ऑफ द कर्व is obtained when the magnetizing current is increased, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट आप इंक्रीज करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है O to A तक इस कर्व का ये obtain होता है कि जब मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है यानी इंक्रीज हो रही है। एंड AR इज द पोर्शन, ये AR जो है ये पोर्शन वो है व्हेन द करंट इज डिक्रीज्ड, यानी करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही, यानी O से A तक ये वाला पोर्शन, ये आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद आप करंट AR पोर्शन वो है कि जब वैल्यू ऑफ द करंट इज डिक्रीजिंग, जब करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हिस्टोरिसिस का मतलब होता है लैग्स बिहाइंड, यानी पीछे रहने के सेंस में। अब यहाँ पे आप ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में इट में बी नोटेड, ये हमें नजर आता है दैट द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी B की वैल्यू जो है फॉर एनी वैल्यू ऑफ द करंट इज ऑलवेज ग्रेटर, ये हमेशा ग्रेटर होती है। देखिए करंट की वैल्यू जो है ये डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 बन जाती है, लेकिन B यहाँ पे 0 नहीं है, यानी B जो है इट लैग्स बिहाइंड, ये इसके पीछे रह रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इज ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग, जब करंट डिक्रीज हो रहा, देन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, और जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो उसके कंपैरेटिवली जब करंट की वैल्यू को आप डिक्रीज करते हैं तो B की वैल्यू जो है वो उस लेवल पे डिक्रीज नहीं हो रही जितनी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि B जो है दैट लैग्स बिहाइंड, तो B जो है वो यहाँ पे दैट लैग्स बिहाइंड, तो इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हम हिस्टोरिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि इस जगह पे I की वैल्यू तो 0 है बट B इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन B यहाँ पे 0 नहीं है। दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, द पोर्शन O to A तक ये मैं शो कर रहा हूँ कि ये करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड गेट इट्स मैक्सिमम वैल्यू हेयर, लेकिन जब आप करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करेंगे तो B की वैल्यू उस लेवल पे डिक्रीज नहीं हो रही जिस लेवल पे I की वैल्यू डिक्रीज हो रही, और यहाँ पे I की वैल्यू 0 बन जाती है बट B इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि B लैग्स बिहाइंड, तो B जो है लैग्स बिहाइंड, इसे हम मैग्नेटाइज्म, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिज्म, लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट, इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज या नोन एज हिस्टोरिसिस। इसे हम स्टूडेंट्स हिस्टोरिसिस का नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप करंट को इंक्रीज करते हैं, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और आप देख रहे हैं कि जब करंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, यानी इस जगह पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो B की वैल्यू जो है वो उस लेवल पे डिक्रीज नहीं होती, इस जगह पे करंट की वैल्यू 0 बन जाती है, लेकिन B की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसलिए मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, और हिस्टोरिसिस का मतलब होता है लैग्स बिहाइंड।
अब नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 2 सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या है स्टूडेंट्स? सैचुरेशन में यू मस्ट नो स्टूडेंट्स, हम नंबर 2 की बात करें सैचुरेशन स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट दिस मटेरियल इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। आप देख रहे हैं ये जीरो से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे बी की वैल्यू जो है ये मैक्सिमम हमें नजर आ रही है। तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, तो जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू पे जब ये बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो देन हम ये कहते हैं कि मटेरियल जो है दैट इज इट इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड, यानी बी की वैल्यू जो है जब मैक्सिमम होती है, कहाँ से? फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, ये आपने याद रखना। फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम देन द मटेरियल इज मैग्नेटिकली सैचुरेटेड, मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। इस फिनोमेना को हम सैचुरेशन का नाम देते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट नंबर 3 पे। नंबर 3 में इस पर्टिकुलर केस में आपको ये कंफर्म होना चाहिए दैट इज रेमेनेंस और रिटेंटिविटी। रेमेनेंस और रिटेंटिविटी, तो यहां से हमें ये कंफर्म हो गया कि व्हेन द करंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो, जब करंट की वैल्यू स्टूडेंट से जीरो हो जाती है इस जगह पे, ये देखें यहां पे करंट की वैल्यू जीरो, द मटेरियल स्टिल remains strongly magnetized represented by point R on the curve। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे इस पॉइंट को आप ये कहेंगे कि when the current is reduced, कि जब आप करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी A to R पोर्शन में करंट इज डिक्रीजिंग, the material is still remains strongly magnetized। तो मटेरियल जो है ये स्टिल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है और इस पॉइंट को हम आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये कर्व में। और इसकी रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द डोमेन्स टू स्टे पार्टली इन लाइन वंस दे हैव बीन अलाइन, यानी जब ये, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टेंडेंसी है डोमेन्स की टू स्टे पार्टली इन डोमेन में, यानी आपको पता है कि मैग्नेटाइजेशन में जो डोमेन्स के अंदर एटम्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो इसलिए इसे हम वो रिटेन रहते हैं, तो इसलिए इसे हम रिटेंटिविटी का नाम देते हैं। तो ये वो पॉइंट है जिस जगह पे आई की वैल्यू जीरो है और मटेरियल जो है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है। अब आ जाते हैं जी नंबर 2 पे। इस जगह पे आप ये कहते हैं आर पॉइंट पे, पॉइंट आर इस ग्राफ में स्टूडेंट्स यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो है बट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन b की वैल्यू जो है ये स्टूडेंट्स ज़ीरो नहीं है, तो इसको हम रेमेनेंस और रिटेंटिविटी का नाम देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में स्टूडेंट्स कोर्सिविटी की बात। कोर्सिविटी क्या है स्टूडेंट्स? अब कोर्सिविटी पे अगर आप आते हैं तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग ये है टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल द मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स्ड, यानी इसके बाद करंट को हम रिवर्स करते हैं। ये देखिए ये करंट की रिवर्स डायरेक्शन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो है, करंट जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो इस साइड में आप ये कहते हैं द मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स्ड एंड इंक्रीज टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन टू जीरो, और मैग्नेटाइजेशन को हम जीरो करना चाहते हैं। इस जगह पे जीरो नहीं था, यानी यहाँ पे आई तो जीरो था लेकिन बी की वैल्यू जीरो नहीं थी, तो मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं थी। अब हम करंट की वैल्यू जो है वो हम रिड्यूस करते हैं व्हेन द करंट द मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स्ड, यानी नेगेटिव साइकिल में रिवर्स हो जाता है, एंड इंक्रीज, और ये नेगेटिव साइकिल में इंक्रीज हो रहा है, एंड रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन टू जीरो,
और इस जगह पे मैग्नेटाइजेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स, 0 बन गई। दिस इज नोन एज, यानी इस करंट को हम कोर्सिव करंट कहेंगे एंड रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं, यानी यू मस्ट क्लियर अबाउट दिस सी, इसको हम इस करंट को जिसने मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो किया है इसे हम कोर्सिव करंट का नाम देते हैं। दी कोर्सिविटी फॉर स्टील वो स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है और एज़ कम्पेयर टू दी आयरन, आयरन के मुकाबले में स्टील के लिए कोर्सिविटी की वैल्यू स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है। दोबारा से सुन लें स्टूडेंट्स, हम कोर्सिविटी की बात कर रहे हैं नंबर 2 पे, नंबर 4 पे कोर्सिविटी, और कोर्सिविटी में आप इसी डायग्राम को दोबारा से देखिएगा, इस जगह पे I की वैल्यू 0 है लेकिन B 0 नहीं है। अब हम नेगेटिव साइकिल करंट के इंक्रीज कर रहे हैं, नेगेटिव साइकिल जब इंक्रीज करते हैं तो इस जगह पे आप देख रहे हैं कि इस जगह पे मैग्नेटाइजेशन जो है वो 0 बन जाती है, यानी B की वैल्यू 0 बन गई। तो जो रिवर्स करंट होगा यानी नेगेटिव साइकिल में जिसने B की वैल्यू को 0 बनाया, इस करंट को हम कोर्सिव करंट का नाम देते हैं। तो दैट पॉइंट इज कोर्सिविटी, इसे हम सी से ज़ाहिर करते हैं। तो इस साइड में आप ये कहेंगे कोर्सिविटी में क्या पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, कोर्सिविटी में आप ये कहते हैं कि इस जगह पे B की वैल्यू 0 है बट I इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन I 0 नहीं है जैसे आपने रेमनेंस और रिटेंटिविटी में देखा था। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट में हिस्टोरिसिस लूप, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्राफ होता है स्टूडेंट्स। वंस द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व जैसे आप देख रहे हैं कि नेवर पासिस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं होती। इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप, ये आप देख रहे हैं ये क्लोज लूप बना रही है, ये वाला क्लोज लूप से मैंशनड है, ये क्लोज लूप है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट हुई ये यहाँ पे और वापस इसी जगह पे, तो ये क्लोज लूप है इसलिए इसे हम हिस्टोरिसिस लूप का नाम देते हैं। नेक्स्ट पे आता है नंबर 5 पे एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ लूप, अब एरिया ऑफ लूप क्या है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ लूप इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, अगर आप उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो यू जस्ट मेजर द एरिया ऑफ दैट लूप, यानी अगर आप इस लूप का एरिया कैलकुलेट कर लें या मेजर कर लें तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिटरमाइन करेगा जितनी भी किसी भी मटेरियल को चाहिए मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में। और दिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द डोमेन्स, यानी डोमेन्स के अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शन है एटम्स के दरमियान, तो उसमें ये जो एनर्जी चाहिए टू डू वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन, दिस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज डिसिपेटेड एज हीट, इससे ये डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिसिस लॉस, इससे हम हिस्टोरिसिस लॉस कहते हैं स्टूडेंट्स। दोबारा सुन स्टूडेंट्स, हिस्टोरिसिस लूप इज डिफरेंट, हिस्टोरिसिस लॉस इज डिफरेंट। जैसे मैंने बताया कि एरिया ऑफ द लूप को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और एरिया ऑफ द लूप में ये चीज़ मैंशन है कि एरिया ऑफ द लूप इज द मेजर ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to do work against the internal friction of the domains. This work done against the friction is dissipated as heat and it is called hysteresis loss. इसे हम स्टूडेंट्स हिस्टोरिसिस लॉस कहते हैं।